हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी रिमझिम बुक से ईदगाह का पेज नंबर 28। इसमें हमने पढ़ा था कि हामिद एक बच्चा है जिसने अपनी दादी के लिए एक चिमटा रखा है, क्योंकि उसकी दादी जब रोटी सेकती है तो वो उनके हाथ जल जाते हैं। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे का सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर भरकर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पड़ोगे। तो हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, एक सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। हामिद अपने चिमटे की तारीफ़ करते हुए बोल रहा है कि अपने मतलब सिपाही जो बंदूक वाला है उसको लेकर आओ, फिर देखते हैं कि मतलब दोनों में से कुश्ती हो जाए, कौन जीतता है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसको चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। तो महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। वो अपने खिलौने की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि ये वकील साहब हैं जो, ये तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में, यानी जहाँ रसोई घर खाना बनाते हैं वहाँ ज़मीन पे पड़ा रहेगा। तो इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। इतने ठिकाने बात की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। तो फिर हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी में बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन में पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। जो तीनों उसके साथ जो बहसबाजी कर रहे थे वो उसका मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मतलब वो एक्सचेंज कर रहे थे कि तुम हमें अपना चिमटा दे दो और हमारा खिलौने लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने सोचा कि कितने खूबसूरत खिलौने हैं। फिर हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा।
मालूम होता है अब बोलें तब बोलें। अब वो भाई पहले तो उनके साथ लड़ रहा था, मगर फिर वो उनके साथ दोस्ती कर लेता है। मोहसिन, लेकिन अब खिलौनों के लिए हमें दुआ तो न देगा। महमूद बोला, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। तो हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटे रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी की जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह जो शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब जब वो घर गए तो जो मोहसिन था उसने एक खिलौना था उसके पास, तो उसकी बहन ने दौड़ खुशी के मारे उसके हाथ से छीन लिया और वो नीचे गिर गया और टूट गया। तो फिर दोनों लड़ने लगे तो उनकी माँ ने उनको 2-2 चांटे लगा दिए उनके। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। सेम वही नूरे के साथ भी हुआ। उसका खिलौना भी टूट गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिला, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों भाई सिपाही की तरह छाने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी हाथ से छूटकर गिर पड़ती है, तो उसका मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे टूटी टांग आनन फानन में जोड़ सकती है। उसको कुछ मिल गया था उसको चिपकाने के लिए। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही ज्यों का त्यों ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल रही, यानी कि जो उसकी टांग जोड़ने का चिपकाने का कार्य किया था वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर बोली, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे का में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते मिठाई देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी उसको इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसू की